हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं L.M. शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग JPSC का ये जो सीरीज चल रहा है उसमें हम झारखंड के भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज यह सीरीज नंबर 11 है। ठीक है, और इस सीरीज में हम झारखंड में अफवाह प्रणाली अर्थात नदी, जलकुंड, जलप्रपात ये सब है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसे हम दो भाग में बांटकर पढ़ेंगे। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 में सारी चीज़ को कवर करेंगे। यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झारखंड की सदा नीरा नदी है। सदा नीरा का मतलब होता है, सदा मतलब सदैव और नीर का मतलब होता है पानी। वैसी नदी जिसमें हमेशा अर्थात 12 मास 12 महीना जल रहता है। ऑप्शन में है दामोदर, सोन, मयूराक्षी और स्वर्णरेखा। ठीक है, तो झारखंड के अधिकांश नदियां जो है वो बरसाती है अर्थात बरसात पर ही निर्भर करती है, लेकिन सिर्फ सोन एक ऐसी नदी है जो हमेशा उसमें पानी पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। सोन नदी के बारे में यदि बात करूं तो इसका उद्गम स्थान जो है मैकाल पर्वत अर्थात जो अमरकंटक की पहाड़ी है मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, और इसका जो मुहाना है सोन नदी जाके गंगा में मिल जाती है। राइट, और देखिए इसका जो है वीडियो ऑलरेडी उपेन सर ने बना के आप लोग को दे दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देखें, ऑलरेडी वीडियो इसका बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड के एकमात्र नौका गम्य नदी है। नौका गम्य का मतलब है जिसमें नाव का हम नाव के चला सकते हैं, नाव के द्वारा यात्रा कर सकते हैं। आपको मालूम है कि झारखंड में आर्कियन प्रकार की सेल पाई जाती है जिसके कारण मिट्टी में छिद्र कम पाए जाते हैं और बरसाती यही कारण है कि अधिकांश नदियां सूख जाती है अर्थात बरसात पर होता है। साथ ही साथ दूसरा यह पठारी क्षेत्र है, यहाँ की नदियों में उथला पुथलापन ज़्यादा है जिसके कारण नौकागमन नहीं कर सकते। लेकिन झारखंड की एक ऐसी नदी है जिसमें नाव को चलाना संभव हो पाता है। वो कौन सा है, तो ऑप्शन में है सोन नदी, मयूराक्षी नदी, दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी। तो सिर्फ और सिर्फ मयूराक्षी नदी एक ऐसी नदी है जिसमें हम नौकागमन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणवर्ती नदी है। ठीक है, दक्षिणवर्ती नदी का अर्थ हुआ कि ऐसी नदी जो पठारी क्षेत्र से निकलने के बाद दक्षिण की ओर गमन करती है, दक्षिण की ओर चलती है, उसे हम दक्षिणवर्ती कहेंगे। जो पूरब की ओर जाती है उसे पूर्ववर्ती नदी कहेंगे, जो उत्तर की तरफ जाती है उसे उत्तरवर्ती नदी कहेंगे। ठीक है, तो ये 3 दिशाओं के माध्यम से एक्चुअली झारखंड की कोई भी नदी पश्चिम की ओर नहीं जाती है, यही 3 दिशाओं में जाती है, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर और पूरब की ओर। ठीक है, और इसी के दिशा के आधार पर ही इसका नामकरण भी हुआ है। तो क्या है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणवर्ती नदी है। ऑप्शन में कौन सा है, तो पुनपुन नदी, सोन नदी, दामोदर नदी और फल्गु नदी। तो ये देखिए पुनपुन नदी, सोन नदी और फल्गु नदी ये तीनों जो है उत्तरवर्ती नदी है। ठीक है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से फाइनली जाके गंगा में मिलती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दामोदर एक ऐसी नदी है, ठीक है, जो पूरी तरह से तो यह दक्षिणवर्ती नहीं है। ठीक है, एक्चुअली ये पूर्ववर्ती नदी है, लेकिन यहाँ ये चारों में से सबसे सुटेबल जो है वो दामोदर नदी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्यों आपको बताया कि देखिए ये जो आपको सोन नदी बताया ये आपको यहाँ से निकलते हुए देख रहे हैं, ये बिहार चला जाता है, जहाँ से यहाँ की गंगा नदी भी इसका मुहाना होता है, वहां निकल जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो दामोदर नदी है वो सीधा बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है और यह पूर्ववर्ती नदी है। कैसे, तो देखिए यहाँ से दामोदर निकला गया, ठीक है, और यहाँ से ये सीधा देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो और दक्षिणवर्ती नदी में कौन सा है, ये आपका ये स्वर्णरेखा नदी, ये दक्षिणवर्ती नदी हो गया। बाकी जितनी भी नदियां हैं, नॉर्थ कोयल हो गया, ठीक है, सोन नदी हो गया, ये सारी जो है उत्तरवर्ती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है। ऑप्शन में है, देखिए पूर्ववर्ती नदी वैसी नदी है जो बहाव के बाद पूर्व की ओर गमन करती है, उसे पूर्ववर्ती नदी कहेंगे। ऑप्शन में क्या है, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, सकरी और दामोदर। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, दामोदर नदी जो है अभी आपको मैप के माध्यम से दिखाया था वो पूरब की ओर उसका बहाव है, इसलिए पूर्ववर्ती नदी कहलाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर के माध्यम से आपको समझा ही दिया कि ये यहाँ से निकलने के बाद सीधा कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती, इसलिए यह जो है पूर्ववर्ती नदी का है। ये इसका जो दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वह टोरी लातेहार से, यहाँ जो है ये जो क्षेत्र है वो टोरी है, क्या है, ये जो है आपका ये टोरी
जो कि लातेहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लातेहार में पड़ता है। और यहाँ से निकलने के बाद इसका जो मुहाना है वह हुगली नदी है। ठीक है, कहाँ पे है? हुगली नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती। और साथ ही साथ झारखंड में इसका लंबाई काफी बार पूछा है, तो झारखंड में ये 290 किलोमीटर इसका है। और अधिक इसकी कुल लंबाई की बात किया जाए तो ये 592 किलोमीटर है। कितना है? 592 किलोमीटर है। कितना है इसका कुल बहाव क्षेत्र जो किलोमीटर है वो 592 किलोमीटर है, लेकिन झारखंड में इसकी जो लंबाई है 290 किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो है आपका इसका अपवाद क्षेत्र भी बार पूछा जाता है, तो आप यहाँ फिगर के माध्यम से देखिए। इसका अपवाद क्षेत्र जो है हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची और लोहरदगा के माध्यम से होते हुए हुगली नदी में जाके मिलती है। ठीक है, और ये झारखंड की सबसे लंबी, इस नदी का खासियत क्या है? ये दामोदर नदी जो है, ये दामोदर नदी ये झारखंड की सबसे लंबी नदी, झारखंड की सबसे लंबी नदी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार से। ठीक है, और सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी भी है, और सर्वाधिक प्रदूषित भी है। सबसे लंबी, सबसे बड़ी, सर्वाधिक प्रदूषित भी है। ठीक है, सर्वाधिक प्रदूषित भी है। प्रदूषित होने के कारण क्या है इसके? तो देखिए, जो भी बड़े बड़े शहर आप देख रहे हैं, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, ठीक है, रांची वगैरह होते हुए नदी आती है, अर्थात औद्योगिक क्षेत्र, शहरी क्षेत्र ज्यादा होने के कारण सारे जो उद्योग के कचरे हैं, जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो प्रदूषण पैदा होता है वो सारे इस नदी में जाकर मिल जाते हैं, जिसके कारण ये सर्वाधिक प्रदूषित भी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अभी बताया आपको, झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन में सोन नदी, मयूराक्षी नदी, स्वर्णरेखा नदी और दामोदर नदी। कौन सी होगी? दामोदर नदी, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? अभी बताया आपको, सबसे प्रदूषित नदी कौन सा होगा? वही दामोदर। ऑप्शन में पुनपुन, मयूराक्षी, बराकर और दामोदर। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी नंबर, राइट। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी का अपवाद क्षेत्र झारखंड राज्य में सर्वाधिक है? अपवाद क्षेत्र, जिसकी लंबाई ज्यादा होगी उसका अपवाद क्षेत्र ज्यादा होगा। तो झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन में सोन, उत्तरी कोयल, दामोदर और स्वर्णरेखा। तो सबसे लंबी नदी दामोदर है, तो इसका अपवाद क्षेत्र भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अपवाद क्षेत्र का मतलब हुआ कितने एरिया को वो कवर करता है बहाव के दृष्टिकोण से। ठीक है, वही उस नदी का अपवाद क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन में है, देखिए यहाँ कुल लंबाई की बात किया जा रहा है, झारखंड में यदि पूछा जाएगा कुल लंबाई इसकी जो है टोटल जो है, वैसे तो 590, लेकिन अप्रोक्स में यहाँ 590 आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में 590, 680, 360, 470। तो दामोदर नदी की जो लंबाई है वो कितना है? लगभग 590 किलोमीटर है कुल लंबाई। लेकिन झारखंड में इसकी लंबाई पूछा जाए, झारखंड में इसकी लंबाई पूछा जाए तो वो 290 किलोमीटर है। ठीक है, राइट। तो दामोदर नदी की लंबाई कितना हो गया? 590 किलोमीटर। झारखंड में पूछा जाए तो 290 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्रता पूर्व बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ऑप्शन में है सोन नदी, मयूराक्षी नदी, स्वर्णरेखा नदी और दामोदर नदी। स्वतंत्रता पूर्वक झारखंड की एकमात्र नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो आपका स्वर्णरेखा नदी है। कौन सी नदी है? स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा नदी के बारे में बात किया जाए तो इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो नगड़ी रांची है। कहाँ है? नगड़ी रांची। ठीक है, कहाँ पे है? नगड़ी रांची में है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ऑप्शन में पंचघाट, हुंड्रू, बूढ़ा घाट और हिरनी। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है आपका बूढ़ा घाट है। कौन सा है? बूढ़ा घाट। अरे कौन सी नदी पे है? या ये जो है आपका उत्तरी कोयल की एक सहायक नदी है बूढ़ा घाट नदी, वहां पे स्थित है। ठीक है, और इसका अधिक ऊंचा जलप्रपात इसलिए क्योंकि इसकी ऊंचाई यदि पूछा जाए तो 137 मीटर है। कितना है? 137 मीटर। यदि फीट में पूछा जाए तो वो 450 फीट है। ठीक है, जरूर ध्यान में रखेंगे, एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जिला भी पूछा जाता है कि ये बूढ़ा घाट किस जिले में है? तो ये लातेहार जिले में। किस जिले में है? लातेहार जिले में है। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे है? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे है? ऑप्शन में है पुनपुन नदी, मयूराक्षी नदी, स्वर्णरेखा नदी, कोयल नदी। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पे है। किस नदी पे है? स्वर्णरेखा नदी पे है, राइट। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म
जलकुंड किस जिले में अवस्थित है? सर्वाधिक गर्म जलकुंड, ठीक है, किस जिले में है? ऑप्शन में है लातेहार, हजारीबाग, रांची और दुमका। तो ये जो स्थित है वो आपका हजारीबाग में है। कौन सा है? हजारीबाग में। और वो उस जलकुंड का नाम क्या है? सूरज कुंड। क्या है? सूरज कुंड, सूरज कुंड, राइट। और ये हजारीबाग जिले में स्थित है और यह भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। यह इसलिए बहुत ही विशेष बन जाता है। सिर्फ झारखंड राज्य का नहीं, ये पूरे भारत का सबसे गर्म जलकुंड है। और इसका टेम्परेचर अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 88 डिग्री सेल्सियस है, और फॉरेनहाइट में पूछा जाए तो 190 डिग्री फॉरेनहाइट है। ये सेल्सियस वाला भी जरूर ध्यान में रखें, पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो झारखंड के साथ साथ ये भारत का सबसे गर्म जलकुंड है। कौन सा? सूरज कुंड, ठीक है। और ये आपका हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है, राइट। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 88 डिग्री सेल्सियस। फॉरेन हाइट में पूछा जाए तो 190 डिग्री फॉरेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में सोन नदी का अफवाह है? अफवाह का मतलब है किस किस जिले से होकर यह जाती है। ऑप्शन में है पलामू एवं लातेहार, पलामू एवं गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गढ़वा एवं चतरा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो सोन नदी का जो अफवाह क्षेत्र है वो पलामू और गढ़वा है। क्या है? पलामू और गढ़वा। इसे मैप के माध्यम से भी हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सोन नदी है और ये आपका क्या हो गया? ये गढ़वा हो गया और ये आपका पलामू हो गया, ठीक है। और यहीं से होकर यह जाती है। सोन नदी गढ़वा और पलामू से होकर बहती है, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई पूछा जाए सोन नदी का कुल लंबाई यदि पूछा जाए तो 784 किलोमीटर कुल। लेकिन झारखंड में ये बहुत कम दूरी तय करती है, सिर्फ गढ़वा और पलामू होते हुए टच करते हुए ये सोन नदी जो है गंगा में जाके मिल जाती है। और इसका अपवाह क्षेत्र यदि टोटल बात किया जाए तो 9030 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 9030 किलोमीटर स्क्वायर को यह कवर करती है। इसका मुहाना है जो गंगा नदी है। और इसकी सहायक नदी आप देख सकते हैं, ये उत्तरी कोयल नदी जो है जाके सोन नदी में ही मिलती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरी कोयल नदी का मुहाना क्या है, तो वह सोन नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन में छोटा नागपुर पठार, पलामू जिला का पहाड़ी क्षेत्र, नेतहार का पठार, अमरकंटक की पहाड़ी। तो सोन नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से होकर निकलती है, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, राइट। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की निम्न में से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन में औरंगा नदी, उत्तरी कोयल नदी, दामोदर नदी, मयूराक्षी नदी। तो देखिए ये मयूराक्षी नदी जो है दुमका, देवघर, जामताड़ा होते हुए बहती, तो इसका कोई होगा ही नहीं, ठीक है। उत्तरी कोयल अभी आपको फिगर में समझाया था। दामोदर नदी भी पूर्ववर्ती नदी है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन से अभी एलिमिनेट करके बना सकते हैं। तो उत्तरी कोयल नदी जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है। यहाँ पे फिगर के माध्यम से फिर से समझिए, ये आपका उत्तरी कोयल नदी हुआ, ठीक है, उत्तरी कोयल नदी हुआ, और ये आपका सोन नदी हुआ, ठीक है। तो देख सकते हैं सोन नदी किसकी सहायक, सोन नदी का सहायक नदी क्या हुआ? नॉर्थ कोयल रिवर, अर्थात उत्तरी कोयल नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल क्या है? उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन में है नेतरहाट का पहाड़ी क्षेत्र, हजारीबाग का पठारी क्षेत्र, रांची का पठारी क्षेत्र, राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। तो इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो आपका रांची का पठारी क्षेत्र है। ये रांची पठार का जो मध्य भाग है वहां से यह निकलती है और यह सोन नदी में जाकर मिलती है। और इसकी कुल लंबाई की बात किया जाए तो यह 260 किलोमीटर, किसका? उत्तरी कोयल नदी की कुल लंबाई की बात किया जाए तो 260 किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी सहायक नदी जो है औरंगा एवं अमानत है। क्या है? औरंगा एवं अमानत इसकी सहायक नदियां हैं। और यह जो है उत्तरी कोयल नदी जो है आपका गढ़वा, पलामू और लातेहार होते हुए बहती है और फाइनली जाके सोन नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में उत्तरी कोयल नदी का अफवाह नहीं है? उत्तरी कोयल नदी जो है निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती? तो आपको अभी बताया कि इसका अफवाह क्षेत्र गढ़वा, पलामू और लातेहार है, ठीक है। गढ़वा, पलामू और लातेहार से होकर बहती है। चतरा को यह टच ही नहीं करता है, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चतरा इसका अफवाह क्षेत्र नहीं है, किसका? उत्तरी कोयल नदी का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है? उत्तरी कोयल की सहायक नदी क्या है? ऑप्शन में दारधा और मोरहा, अमानत एवं औरंगा, निरंजना और मोहना,
किऊल और सकरी। ठीक है, तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी जो है अमानत और औरंगा है। क्या है? अमानत और औरंगा नदी इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? उत्तरी कोयल नदी का। गंगा की किस नदी की सहायक नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य भी होता है? ऑप्शन में औरंगा, पुनपुन, निरंजना और मोरहर। तो गंगा की किस सहायक नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर, पुनपुन नदी जो है। पुनपुन नदी जो है किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और इसका उद्गम क्षेत्र यदि बात किया जाए तो ये मध्य प्रदेश का पठारी क्षेत्र से निकलता है और इसका मुहाना फाइनली कहाँ है? गंगा नदी में। और इसकी कुल लंबाई की बात किया जाए तो ये 200 किलोमीटर को कवर करता है। और इसकी सहायक नदियां जो है वो अभी क्या है? दारधा और मोरहर। मोरहर किसकी सहायक नदियां हैं? पुनपुन की है। और इसका अपवाह क्षेत्र की बात किया जाए तो सिर्फ झारखंड के ये सिर्फ चतरा जिला को कवर करता है, फिर यह बिहार के औरंगाबाद, गया और पटना डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है और फाइनली जाके ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और इसका उपनाम यदि पूछा जाए किसका? पुनपुन नदी का। पुनपुन नदी का उपनाम यदि है तो इसी को कीकट, क्या? कीकट और बमागधी, बमागधी। ठीक है, बमागधी इसकी उपनाम है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी का उद्गम झारखंड में है तथा इसका अपवाह मुख्यतः बिहार में? उद्गम तो झारखंड में, लेकिन इसका अपवाह क्षेत्र जो है बिहार में है। ऑप्शन में है उत्तरी कोयल, तो इसका आप जानते हैं इसका अपवाह क्षेत्र भी जो है झारखंड में है। दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड में है, शंख नदी का भी है। लेकिन फल्गु नदी जो है, फल्गु नदी का उद्गम झारखंड से होता है। कहाँ? छोटा नागपुर का जो उत्तरी भाग है ना, वहां से इसका उद्गम होता है, चतरा जिले से। कहाँ से? चतरा जिला से निकलती है और इसका जो मुहाना है पुनपुन नदी में है। ठीक है, और ये लेकिन इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो बिहार में है। और इसकी सहायक नदियां जो है, आदि इसकी सहायक नदियां की बात किया जाए किसका? फल्गु नदी का, तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो निरंजना, क्या? निरंजना एवं मोहना है। क्या है? निरंजना एवं मोहना। ठीक है, इसकी सहायक नदी है। इसका उपनाम भी है, फल्गु नदी का उपनाम जो अंतःशिला भी है। क्या है? अंतःसलिला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतःसलिला। ये जरूर ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, कि अंतःसलिला किस नदी का उपनाम है? तो फल्गु नदी का उपनाम अंतःसलिला है। ठीक है, और इस नदी की विशेषता क्या है कि पितृपक्ष के समय, ठीक है, यहाँ पे लोग स्नान करने जाते हैं, पिंडदान करने के लिए जाते हैं अपने पूर्वजों को, अपने मरे हुए लोगों के लिए। और झारखंड में इसका सिर्फ उद्गम है, बाकी इसका अपवाह क्षेत्र जो है बिहार में है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न में से कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? मार्ग बदलने के लिए सबसे ज्यादा कौन कुख्यात है? ऑप्शन में चानन नदी, सकरी नदी, शंख नदी और स्वरेखा नदी। तो ये जो सकरी नदी है ये मार्ग बदलने के लिए सबसे ज्यादा कुख्यात है, काफी बार ये मार्ग को बदलती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी पीडीएफ डाला जा रहा है। यदि आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।